आत्मा को स्वर्ग भेजने का रास्ता। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड किए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन करने के बाद उस पर धातु से चोट की जाती थी, जिससे घड़ा फूट जाता और पत्थर बाहर निकल जाता, तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता कि आत्मा पाप से मुक्त हो गई और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूंकि घड़ा मिट्टी का होता तो हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती, और ऐसा करने के बदले पंडित खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद युवक ने सोचा क्यों न आत्मा शुद्धि के लिए गौतम बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग भेजने का बेहतर और निश्चित उपाय जानते होंगे। इसी सोच के साथ वे बुद्ध के पास पहुंचा और कहा है, महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये सुनिश्चित हो जाए कि मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो गया है। बुद्ध जी कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी में लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि उसका ऊपरी हिस्सा पानी में न डूबे। उसके बाद पंडितों ने जो तुम्हें मंत्र सिखाया उन्हें जोर जोर से बोलना। अंत में किसी धातु से उस पर वार करना। ये करने के बाद तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। युवक बहुत खुश था कि बुद्ध द्वारा बताए गए उपाय से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मेरे पिता के सभी पाप कट गए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया और सब करने के बाद बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, आओ बेटा, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, जी आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। पत्थर और घी वाले मटके पर मैंने जब प्रहार किया तो मटकी फूट गई और पत्थर पानी में डूब गए और घी पानी की सतह पर तैरने लगा। बुद्ध बोले, अब जाओ उन पंडितों से कहो कि ऐसी पूजा बताए कि जिससे पत्थर पानी की सतह पर तैरने लगे और घी पानी में डूब जाए। युवक हैरान होते हुए बोला कि ये कैसे संभव है। पंडित चाहे जितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता और घी कभी भी पानी में नहीं डूब सकती। बुद्ध बोले, ठीक कहा तुमने, ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिता के साथ है। कोई पूजा तुम्हारे पिता को स्वर्ग नहीं भेज सकती। तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो वे उन्हें स्वर्ग की ओर खींचेगी, यदि उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे तो वे उन्हें नरक की ओर खींचेगी। तुम चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लो, कर्मकांड कर लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग भेजने का एकमात्र उपाय है हमारे अच्छे कर्म, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।